अफगानिस्तान से हजारों लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। क्या वजह है कि दहशतगर्दी ने दोबारा सर उछाल लिया? सवा से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। विफाक और केपी में सर जंग की बात हकीकत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने हिस्से से 800 अरब रुपए दिए। दुश्मनों को साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मजबूरन बंद की। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। खारजियों के मुकम्मल खात्मे तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया जो क़यामत तक याद रखेगा। पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए। बिल्डिंग की कंडीशन बहुत खस्ता हाल है। एसपीसी की स्पेशल डेमोलिशन टीम हमारे साथ काम कर रही है, जो वक्तन ब वक्तन हमें अपडेट करती जा रही है कि हमने किस तरफ से कैसे इस ऑपरेशन को लेकर चलना है। बाकी हमारे रेस्क्यू अमलदार काम कर रहे हैं। सुबह हमने 3rd और 4th फ्लोर जो बिल्डिंग खड़ी है सालेम, उसके अंदर हमने बंदे भेजे हैं। रेस्क्यू एहलकार कंप्लीट डिटेल सर्वे करवाया है। हमें अंदर कोई भी बॉडी नहीं मिली है और भी हम दोबारा भेज रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। हमें शक है कि जिस साइड पे बॉडी ज्यादा होंगी वो लेफ्ट साइड है वो बिल्डिंग का, तो वहाँ अभी हम टीमें रास्ता बना के भेजेंगे। अल्लाह करे हमें कोई जिंदा लोग भी मिल जाए। अभी ऑपरेशन ऑनगोइंग है, थोड़ा टाइम लगेगा। सानिहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 20 की शिनाख्त हो गई। 81 अफराद लापता। सानिया के चौथे रोज़ रेस्क्यू एहलकार इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल। दूसरी और तीसरी मंजिल की सर्चिंग जारी। DC साउथ जावेद नबी खोसों के मुताबिक 31 लापता अफराद पुलिस की लोकेशन की मदद से कन्फर्म हैं। हमने 32 मरतबा इमारत में जाने की कोशिश की। 4 पॉइंट्स की निशानदही करके वहाँ होल्स भी बनाए। रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मलबा क्लियर करने में 15 से 17 दिन दरकार हैं। इमारत की छत से 32 गाड़ियां उतारकर मालिकान के हवाले। कुछ मोटरसाइकिलों को उतारना बाकी। अस्पताल लाए तमाम जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गई। आग लगने के बाद इमारत में फौरी धुआं भर गया। फंसे हुए लोग चीखते चिल्लाते रहे, दरवाजा तोड़ो, ताला तोड़ो वरना लोग मर जाएंगे। धुएं में फंसी खातून भी मदद के लिए पुकारती रही। एक दुकानदार से बाहर जाने का रास्ता पूछा। उधर आतिज़िदगी के बावजूद गुल प्लाजा में मौजूद कुरान पाक महफूज रहे। पहली मंजिल पर मौजूद मस्जिद के रैक में रखे कुरान पाक की वीडियो सामने आ गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की रात गुल प्लाजा आमद। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और बेसमेंट की क्लियरेंस के अमल में मसरूफ हैं। तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। गुल प्लाजा की मंजूरी 1998 में दी गई थी। 1080 दुकानों की अप्रूवल थी। 1200 से ज्यादा दुकानें बनाई गई। इजाफी दुकानें क्यों बनी, तहकीकात करेंगे। सानी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कमेटी आग की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगी। स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाना तरजीह है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम के फ़रोग में निजी शोबे का अहम किरदार है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मियारी निसाब के ज़रिए कौमी यकजहती को फ़रोग दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम 1200 दुकानदारों की बहाली का भी ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, इमदादी रकम की फ्राहमी 24 घंटे में शुरू हो जाएगी। MQM ने सूबाई हुकूमत से NFC पैसों के हिसाब का मुतालबा कर दिया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं, गुल प्लाजा नहीं, लोगों के दिलों में आग लगी है। मामलात को हालात के रहमो करम पर छोड़ा गया तो जगह जगह आग लगेगी। 1200 दुकानें जल गईं, अरबों रुपए का माल खाकस्तर हो गया। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत NFC के पैसों का हिसाब ले। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, कराची हादसा नहीं सानिहा था। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला को फ़ोन कर देना काफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म साहब, हम आपके इत्तेहादी हैं, हम उम्मीद नहीं रखते, इसलिए कोई मुतालबा नहीं।
गुल प्लाजा में इजाजत से कई ज्यादा दुकानें बनाई गई। खारजी रास्तों पर भी दुकानें बनाए जाने का इंकशाफ। गुल प्लाजा का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात सामने आ गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेजात के मुताबिक गुल प्लाजा की इमारत 1980 में तामीर की गई। 1998 में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनाई गईं। छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के खिलाफ 1200 दुकानें तामीर की गईं। 179 दुकानें गैर मंजूर शुदा थी। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर इजाफी दुकानें बनने से ही लोग बाहर न निकल सके। तहकीकाती टीम ही हतमी रिपोर्ट देगी जिसमें आग और अमवात की असल वजूहात सामने आएंगी। कोयटा के प्रिंस रोड पर प्लाजा और दुकानों में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग तेजी से फैलने लगी। करीबी इमारतों को भी खतरा है। ₹2500 के तनाज़े पर कत्ल केस। 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को बरी कर दिया। अदालत का नई मर्शद उर्फ पप्पू को फौरी रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का 29 नवंबर 2017 का फैसला कलअदम करार। दूसरी जानिब कत्ल के दूसरे केस में भी 3 मुलजिमान 15 साल बाद बरी। लाहौर हाई कोर्ट का 9 जनवरी 2017 का फैसला कलअदम करार। मुलजिमान में मुनीर अहमद, जुल्फिकार उर्फ काला और नसीर अहमद शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को इत्तेफाकी गवाह करार दिया। सोलह साल से कम उम्र बच्चों से जबरी मुशक्कत नहीं कराई जा सकेगी। बलूचिस्तान काबीना का चाइल्ड लेबर से मुतालिक अहम फैसला। बलूचिस्तान में 2 नए डिवीजन पशीन और कोह सलेमान के क़याम की मंजूरी। ज़ियारत इंतजामी तौर पर लोरालाई का हिस्सा होगा। महकमा हायर टेक्निकल एजुकेशन लाजमी सर्विसेज करार। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा की तालीमी असनाद तस्दीक कराने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं जाली डिग्री होल्डर के खिलाफ FIR दर्ज होगी। कौमी निसाब को नए तालीमी साल से निसाब का हिस्सा बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन की समाअत। सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी ने कहा नोटिस तहसील हवेलियां का था जो NA18 में नहीं आता। इलेक्शन हरीपुर में था। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा यह तस्लीम शुदा हकीकत है, ये हवेलियां था, हरीपुर नहीं। अली बुखारी ने कहा अगर गलती से गलत ज़िला लिखा गया तो नोटिस वापस कर लें। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैंप से जवाब तलब कर लिया। नोटिस जारी। फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तेदा मुस्तरद। केस इस नौयत के दूसरे केस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस आजम खान ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत की। GHQ हमला केस में आज भी वीडियो लिंक फाल ना हुआ। बानी PTI की जेल रोबकार हाजिरी लगाई गई। मुल्जिमान को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत। हाजिरी मुकम्मल होने पर नई तारीख दी जाएगी।